friends, I'm Sakshi and we're doing class 6 maths chapter 3rd playing with number exercise 3.5 and the question number 7 is the product of three consecutive number is always visible by 6. अब वो कहते हैं कोई भी 3 consecutive number ले लो. consecutive का मतलब क्या है? continuously, जैसे कि हम ये लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? कॉन्टिन्यूसली चल रही है, इसमें कोई भी गैप नहीं है. अगर मैं लिखूं 1 3 5 7 तो ये क्या है? ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, इनमें गैप आ रहा है 1 नंबर का, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है. कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? हमारे पास लगातार चलने वाले जो नंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं. सो द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज विजिबल बाय 6. अब वो क्या कहते हैं कि अगर हम किसी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो हमेशा ही 6 से डिविजिबल होगा. ये कह रहे हैं, कहते हैं वेरीफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. अब हमें कुछ एग्जांपल्स देके इनको वेरीफाई करना होगा, इनको प्रूफ करना होगा. अब हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से हैं? 2 इंटू 3 इंटू 4, ये ले लेते हैं. ये कॉन्टिन्यूसली है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है. 2 3 जा 6, 6 4 जा 24. अब हम देखें तो 24 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 4. इट मीन्स ये तो ट्रू है कि अगर हम ये 3 नंबर लेते हैं तो ये 24 से डिविजिबल होंगे. अब कोई और ले लो. उसके बाद आप ले लो 5 इंटू 6 इंटू 7, ये ले लो. ठीक है, ये कितना आ गया? 5 6 या 30 और 37 जा 210. अब 210 को अगर हम 6 से डिवाइड करके देखें तो क्या आएगा? 210 को अगर हम 6 से डिवाइड करें, 6 3 जा 18, कितना आ गया? 30, 6 5 जा 30, तो क्या आ गया? 35 आ गया. इट मीन्स कि ये भी ट्रू है हमारे पास कि अगर हम नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते हैं तो ये आएंगे. उसके बाद कोई डिफरेंट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लो, आप कोई भी डिफरेंट ले लो. फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 13 इंटू 14 इंटू 15. ठीक है, ये नंबर्स ले लिए मैंने. अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो. पहले 13 को 14 से मल्टीप्लाई करी, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 1 5 3 1, कितना आ गया? 182. फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 15 से. करके देखो 15 से मल्टीप्लाई. 182 को 15 से मल्टीप्लाई करा, 5 2 जा 10, 40 और 141, 5 1 1 9, 2 8 1 0 3 2730. कितना आ गया हमारे पास? 2730 आ गया. अब इसको 6 से डिवाइड करके देख लो कितना आ जाएगा. 6 से इसको डिवाइड करा 2730 को, 6 4 जा 24, कितना आ गया? 3, 6 5 जा 30, कितना आ गया? 3 और 6 5 जा 30. मतलब कि ये भी डिविजिबल हो रहा है 6 से. हम ये तो प्रूव हो गया कि ये तो सिचुएशन में यस हो गया कि हम कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते हैं तो वो 6 का डिविजिबल होगा. ठीक है, अब लॉजिक क्या है इसमें? क्यों हो रहा है? क्योंकि हर नंबर में एक एटलीस्ट 1 तो इवन नंबर है. एटलीस्ट 1 इज इवन नंबर, एक तो इवन नंबर आ रहा है इसलिए 6 का डिविजिबल हो रहा है. दूसरी बात, 1 एटलीस्ट 1 तो इवन नंबर है ही है. दूसरी बात, 1 इज द मल्टीपल ऑफ 3 और एक क्या आ रहा है हमारे पास? 3 का मल्टीपल आ रहा है. अब यहां से आपको एक रूल समझ में आ गया होगा कि एटलीस्ट 1 इज इवन. 2 का हमारे पास रूल क्या था? डिविजिबिलिटी रूल. 2 का हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल था कि लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए. मतलब कि क्या हो गया? इवन नंबर हो गया हमारे पास एक. और दूसरी बात क्या है? वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए. 6 की डिविजिबिलिटी रूल यही है ना कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए. इन नंबर में एक तो इवन नंबर है, एक 3 का मल्टीपल है. इसमें एक इवन नंबर है और ऊपर से 3 का मल्टीपल है. एक इवन नंबर है, एक 3 का मल्टीपल है, इसलिए ये डिविजिबल बाय 6 है. क्योंकि 6 का रूल ही यही है
कि एक तो वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए और एक 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल हो रहे हैं और 3 से भी डिविजिबल हो रहे हैं, इसलिए 6 से डिविजिबल होना तो है ही है। समझ में आई मेरी बात? इसलिए ये क्या हो गया, प्रूव हो गया कि अगर हम कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते हैं, कोई भी 3 कॉन्टिन्यूसली नंबर लेते हैं, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।